तो 8 बजे की 80 तेज रफ्तार खबरों के बाद द इनसाइड स्टोरी में अब वक्त है हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का। लगता है पाकिस्तान छोड़कर बिना वीजा के भारत पहुंची सीमा हैदर की वतन वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीमा हैदर एटीएस की पूछताछ के 24 घंटे बाद दिखी और अब उसने भारत में बने रहने के लिए इमोशनल दांव चला है। लेकिन सीमा के दांव में कितना झोल है, हमने इसकी भी पड़ताल की। हाँ, इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहना और इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहना। वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ तो यहाँ जीने के लिए मैं वापस नहीं जा सकती। ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। आखिर 24 घंटे तक कहाँ गायब रही सीमा हैदर? क्या सीमा हैदर और उसके बच्चों को 24 घंटे तक किसी गुप्त स्थान पर रखा गया? इस पाकिस्तानी महिला ने भारत में एंट्री के लिए अपना कौन सा हिंदू नाम बताया? सीमा हैदर से एजेंसियों के सवाल अभी बाकी हैं। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने का प्लान फाइनल हो चुका है? 19 जुलाई 2023 की सुबह से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह तक पूरे 24 घंटे सीमा, गुलाम हैदर और सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव से गायब थे। न कोई पता, न कोई सुराग। ये बताने को कोई तैयार नहीं था कि सीमा हैदर कहां गई, उसके बच्चे कहां गए, सचिन मीणा कहां गायब है। यह आलम तब था जबकि 2 दिन पहले ही यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से करीब 18 घंटे की मैराथन पूछताछ की थी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से अपनी लंबी पूछताछ बुधवार शाम को ही खत्म कर ली थी। सीमा से पूछताछ के बाद एटीएस की टीम लखनऊ लौट गई थी और रिपोर्ट को फाइनल करने की तैयारी में जुट गई थी। लेकिन 20 जुलाई यानी गुरुवार को एबीपी न्यूज की टीम ने सचिन के गांव पहुंचकर पाया कि न वहां सीमा थी, न सचिन और न ही सीमा के बच्चे। बहुत कुरेदने पर परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुबह ही पुलिस बच्चों के साथ सचिन और सीमा को लेकर गई और घर में कोई नहीं है। सवाल यहीं से पैदा हो रहा है, क्या पुलिस सीमा और सचिन को किसी गुप्त ठिकाने पर लेकर गई? आखिर सीमा और सचिन को पूरे 24 घंटे तक सबकी नजरों से ओझल क्यों रखा गया? पुलिस सीमा और सचिन से ऐसा क्या जानना चाहती है जो कि पूछताछ के दौरान नहीं पता चला? करीब 24 घंटे बाद शुक्रवार की सुबह सीमा हैदर और सचिन दोनों जब घर लौटे तो फिर रबूपुरा गांव में अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। जमाने भर के कैमरों में दोनों को फ्रेम दर फ्रेम करने की होड़ मच गई। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीमा ने एटीएस की पूछताछ के बारे में भी बताया। भैया मैं क्या बताऊँ आपको, कौन सी ना बताऊँ, बातें बहुत हुई थी। आप आगे पूछें कुछ सर, क्योंकि वो तो अब जब आएगा फैसला आएगा वो पता पड़ जाएगी। अभी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती जी, बाकी सारी बातें आ जाएंगी सामने, आप चिंता मत करें। एटीएस की मैराथन पूछताछ के बाद पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने बैठे सीमा और सचिन पस्त नजर आ रहे थे। सीमा बोली कि इतनी सफाई दे चुकी हूँ कि तबीयत बिगड़ने लगी है। मेरे मन के अंदर ये हैं पूरे सारे, आप देख लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर, और बोलने को अब कुछ है ही नहीं। इतना बोल बोल के एक ही चीज़ दोबारा बोल बोल के मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा सर। बीच में तबीयत भी खराब हो गई, तो बोलने कुछ है ही नहीं सर। तो बकौल सीमा, उसके मन के अंदर सचिन है, लेकिन सचिन से पहले देश है, देश का कानून है, देश का सिस्टम है। जो सीमा से ये सच जानना चाहता है कि उसका अवैध तरीके से हिंदुस्तान में आने का असली मकसद क्या है। सीमा सवालों के सीधे, सपाट और सही जवाब क्यों नहीं दे रही? जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने सीमा हैदर से उसकी सचिन मीणा से हुई शादी को लेकर सवाल किया तो फिर वही रटा रटाया जवाब सामने आया। बोली, सचिन से शादी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की। हाँ, इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाए। कहाँ हुई? मंदिर में, होटल में हुई? इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहना मंदिर? बिल्कुल। वहाँ इतनी रश नहीं थी, रश तो थी आगे की तरफ, हमने पीछे की तरफ करी थी। वो पूरा मंदिर में मुझे याद है, बहुत अच्छा, बहुत शांति वाला था। हम ऊपर तक गए, एक टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे था, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ होती है। नहीं होता है, यहाँ शादी नहीं होता है, किसी का शादी इधर नहीं होता है। इधर नहीं होता है। नहीं होता, शादी कहाँ होता है? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। अच्छा, यहाँ माता गुहेश्वरी का माता। अच्छा, यहाँ से दूर है, यहाँ पर शादी नहीं होता है। वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। सीमा के जिस झूठ को हम एक दिन पहले ही बेपर्दा कर चुके थे,
उसने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी का फिर वही दावा दोहराया है। इस बीच सचिन और सीमा की शादी का एक फोटो भी आया, लेकिन इससे अंदाजा नहीं लग रहा कि उनकी शादी कहां पर हुई। देखिए, पशुपतिनाथ में शादियां आज तक कभी किसी का हुई नहीं है। वो भी पाकिस्तान की लड़की, वो भी सीमा हैदर मुस्लिम का शादी हिंदू टेंपल में हो, ये कैसे माना जा सकता है। लेकिन झूठ बोल करके कोई कभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। इस बीच ये भी पता चला कि नेपाल के पोखरा में भारत के लिए बस लेने के लिए सीमा हैदर ने अपना असली नाम छिपाया था। ये पता चला है कि सीमा हैदर ने नेपाल में बस ऑपरेटर को अपना नाम प्रीति बताया था और आधार कार्ड होने की भी बात कही थी। लेकिन एटीएस की पूछताछ के बाद सचिन के घर लौटी सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात से ही इनकार कर दिया। कभी मैंने प्रीति, मेरे मुंह से नाम निकलने नहीं कि मैं प्रीति हूँ, कभी भी नहीं। हाँ, सिमरन मैं खुद को प्यार से बुलाती थी, गांव में कभी सिमरन कोई सीमा बुलाता था, फिल्मी नाम सिमरन, तो सीमा और सिमरन एक जैसा है, तो प्यार से सिमरन कभी कोई गांव वाली बुला लेती थी। कभी मेरी प्रीति नाम मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं सर, ये झूठ है, सीधा सीधा झूठ है। सीमा हैदर को उसके गांव के लोग सिमरन नाम से भी बुलाते थे, ये पहली बार पता चला। लेकिन नेपाल से वो खुद का नाम प्रीति बताकर भारत आई। सीमा हैदर ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल से भारत में एंट्री वाले उसके बयानों में झोल क्यों है। यूपी एटीएस के मुताबिक सीमा हैदर 12 मई 2023 की सुबह नेपाल के पोखरा से बस पकड़कर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में रूपनदेही खुनवा बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से आई। इसके बाद सिद्धार्थनगर से वो लखनऊ, आगरा होते हुए 13 मई को नोएडा पहुंची। मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनोली बॉर्डर से एंट्री करी। पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने करी थी। मैंने कभी भी नहीं कहा, गौर में जाके देखे, कोई भी वीडियो में जाके देखे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोनोली बॉर्डर से हूँ। और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ, बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था। ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर का सच अभी भी कई परतों के नीचे दबा हुआ है। अब काफी कुछ एटीएस की जांच पर टिका है, जिसकी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है। लेकिन सीमा को वापस भेजा जाना तय लग रहा है। ऐसे में सीमा हैदर पर उसके अपने मुल्क पाकिस्तान में कैसी चर्चा गर्म है, ये दिखाएंगे आगे। रोज सीमा हैदर से जुड़े नए राज सामने आ रहे हैं। एटीएस सीमा से पूछताछ कर चुकी है। भारत में सीमा के भविष्य का फैसला कानून प्रक्रिया से तय होगा। सीमा को लेकर एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान में सीमा पर खूब चकल्लस जारी है। पाकिस्तानी मीडिया में सीमा की कहानी छाई हुई है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी जमात सीमा को वापस लाने और उसे सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। इन धमकियों से डरी हुई सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगाई। ये कैरेक्टरलेस तो थी, वो ये पैसे भी ले चुकी है। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। सीमा जैसी बेगरत औरतें बहुत हैं। रोज़ का काम करा उसने 200 में जाएगी। मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। जिन्ना के वारिसों को मसाला मिल गया है। दिन भर हर पहर बस चैनल सोशल मीडिया पर सीमा नाम की रट लगाए बैठे। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। सीमा गुलाम हैदर की बीवी, सिंध से उसका ताल्लुक है, लेकिन अब वो ना पाकिस्तानी रही हैं ना मुसलमान रही। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। सीमा को लेकर पाकिस्तानियों की नौटंकी आसमान पर। हर पाकिस्तानी जैसे सीमा को जानता है। जहालत में डूबे पाकिस्तानी सीमा के नाम पर कैसे कैसे करतब दिखा रहे हैं, पहले आप वो देखिए। पहले हमारे साथ भी, उनके पास भी वीडियोस है, चैट्स है, ये पैसे भी ले चुकी है। कोई कलमा नहीं आता, पहला कलमा बुनियाद है हमारी, वो नहीं आता। कोई आयत नहीं आती, तो सर मुझे नहीं लगता वो मुसलमान है। मेरी जान जरा के भूल कर लो, मेरा दिल धड़के, बातें बता के जो दिल में है वो सीमा, मेरा दावा है वो। गुर्बत में डूबे पाकिस्तान को अपनी फटेहाल जिंदगी का ख्याल नहीं आ रहा। उनके लिए आज के दिन सीमा एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी किसी भी हाल में सीमा को वापस पाकिस्तान लाने की जिद पाले बैठे हैं।
वो हिंदू धर्म का जो शोहर है उसका उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इखलाकियात में तो यही है कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी कट्टरपंथी सीमा को क्यों वापस लाने की जिद कर रहे हैं? क्यों कट्टरपंथियों की जमात किसी भी सूरत में सीमा को पाकिस्तान लाना चाहती है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले सुनिए पाकिस्तान वापस लौटने पर क्या कहती है सीमा। मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ, वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी, मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। आखिर सीमा को पाकिस्तान लौटने से डर क्यों लगता है? क्यों सीमा अपने बच्चों का हवाला देकर भारत में ही रहना चाहती है? सीमा किसी भी सूरत में पाकिस्तान क्यों नहीं लौटना चाहती? जिस दिन से सीमा भारत आई है उसी दिन से पाकिस्तान में सीमा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। पाकिस्तानी टीवी चैनल से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक सीमा की चर्चा है। सीमा को लेकर तरह तरह के किस्से पाकिस्तानी मीडिया में सुनाए जा रहे हैं। ये मुझे ना तो हैदर से कोई लेना देना है ना सीमा से कोई लेना देना। मेरा ये है कि अब उसने सचिन से शादी कर ली है। सचिन भाई मेरे जितने पैसे हैं मुझे दे दीजिए। 10,000 रुपए मुझसे लेके गई है, एटलीस्ट वो मुझे अमाउंट जो है वो ये या तो पूरा इंडिया वापस करे या सचिन वापस करे। आप उससे मोहब्बत करते थे कि आप सीमा को अपनाएंगे? नहीं अपनाऊंगा, ऐसा कौन अपनाएगा। इन चर्चाओं के बीच सीमा को लेकर पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी एक्टिव हो गए हैं। कट्टरपंथी सीमा सचिन की शादी को कानूनी नजरिए से देखने के बजाय उसे अपने खास धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। सीमा सचिन की शादी की कानूनी मान्यता क्या है, इस पर चर्चा के बजाय कट्टरपंथी धार्मिक नजरिए से इस शादी को अवैध घोषित कर रहे हैं। कुरान के साफ अल्फाज हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकाती वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना। मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता। बात सिर्फ शादी तक नहीं, पाकिस्तान से निकलने के बाद सीमा ने जैसे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की पोल खोली, उसके बाद मौलाना बौखलाए हुए हैं। चंद मौलाना तो खुलेआम सीमा को सजाए मौत देने का ऐलान कर रहे हैं। उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी है, मैंने खुला ले लिया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। पाकिस्तान में अपनी जिंदगी का लंबा अरसा गुजार चुकी सीमा गुलाम हैदर कट्टरपंथियों का सच बखूबी जानती है। सीमा जानती है कि अगर वो गलती से भी पाकिस्तान लौटी तो कट्टरपंथी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब सीमा मोदी और योगी से गुहार लगा रही है। सीमा अपने मासूम बच्चों का हवाला दे रही है। अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ, मैं सजा से मुकरती नहीं, कबूल है। अगर मैं निर्दोष होती हूँ, उससे मेरा एक ही क्राइम होता है कि मैं बगैर वीज़ा के आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। क्या मुझे रहने देंगे? सीमा ने भारत में शरण लेने के लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीमा की तरफ से राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई गई है। अर्जी के जरिए भारत की नागरिकता मांगी गई है। इसमें हमारी ये याचिका है कि उसको एक तरह से जीवन दान ही चाहिए। यहाँ से उसे ऐसा सरकारी प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ से उसे डिपोर्ट किया जाए, निकाला जाए, वहाँ इसका मतलब हत्या हो जाए उसकी, उसके बच्चों को भी हत्या। उसकी 3 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, सब माइनर हैं, खुद तलाकशुदा महिला थी। नागरिकता के कानूनी दांवपेच में इमोशन का तड़का भी लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीमा और सचिन ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। सीमा सचिन के लिए जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान से भारत आई है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि सरकार सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट करा ले। किसी भी एजेंसी से सीमा की जांच करा ली जाए। एटीएस सीमा से पूछताछ कर चुकी है। इसका हवाला देकर सीमा को निर्दोष बताया जा रहा है। हालांकि नागरिकता वाले मोर्चे पर सीमा की परेशानी इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। अभी इस स्टेज पर जो सरकमस्टांसिस, जो फैक्ट्स सामने आए हैं, उनको देखते हुए तो काफ़ी कुछ संदिग्ध हालात नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि नेपाल में जिस होटल में शादी की बात की, वहाँ शादी कभी होती नहीं है। कहीं चैनल से पता लगा होगा, कैसे पता करवाया होगा। सीमा खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन भारत में उसका स्टेटस फिलहाल अवैध प्रवासी का है।
सीमा बगैर पासपोर्ट और वीजा के भारत आई है। ऐसे में सीमा और उसके बच्चों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस कानून के तहत 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यानी कानूनी तौर पर सीमा को डिपोर्ट किए जाने का रास्ता खुला हुआ है। देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। ये काम फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO करता है। अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को पहले गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के फौरन बाद ऐसे लोगों को FRRO में पेश किया जाता है। उसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का आदेश जारी होता है। इसके बाद इन्हें इनके देश डिपोर्ट करने में 15 से 60 दिन लग जाते हैं। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है। उसके खिलाफ FIR दर्ज है। नोएडा पुलिस, उसके बाद फिर अब STF यूपी पुलिस काम कर रही है और उनका जो जांच का दायरा ये रहेगा कि सीमा हैदर की पहले बैकग्राउंड क्या थी, पाकिस्तान में क्या बैकग्राउंड थी, यहाँ पर आने का क्या पर्पस था, क्या पर्पस जो जेन्युइन था या नहीं था, कोई एलिबाई तो नहीं है। भारत में सीमा से जुड़ा मामला फिलहाल कानूनी दांव पेंच में फंसा हुआ है। वहीं पाकिस्तान में कट्टरपंथी सीमा को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की वो जमात है जो सीमा को लेकर चकल्लस कर रही है। हम पाकिस्तानी ये कहा करते थे कि इंडिया की मुन्नी बदनाम है, शीला जवान है। अब हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए था, हमारी सीमा बदनाम है। टॉपिक सिर्फ हॉट नहीं है सीमा हैदर का, सीमा हैदर खुद भी बहुत हॉट है। हमारे जो मुसलमान लड़के हैं ये गलत चक्करों में पड़ रहे हैं।